हरे कृष्णा। ये दिसंबर में गीता मैराथन, अभी गीता मैराथन चल रहा है। पुस्तक हम जब बाहर भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे तो लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे। जैसे कि भगवद गीता लेने के लिए मना करने के लिए कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जैसे कि हम मेरे पास ऑलरेडी भगवद गीता है। कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ भी रीज़न देते रहेंगे। इसलिए हम उसके लिए क्या उसके लिए क्या हम जवाब दे सकेंगे। इसलिए उसके बारे में थोड़ा टिप्स सोचेंगे। उसके लिए हम रिप्लाई क्या देना चाहिए उनको। जैसे कि अब जब हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे तो पब्लिक में पहले लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी भगवद गीता है, ऐसे बोलेंगे। उनके लिए हम क्या जवाब देंगे? तो जैसे लोग ये बात बोलेंगे कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी भगवद गीता है, तो उनके लिए हम जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाता हूँ, जब लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी भगवद गीता है, मैं पूछता हूँ आप पढ़े? अच्छा, तो आपके पास भगवद गीता है? पहले मैं उसके बाद पूछता हूँ आपके पास यथारूप है? इसकॉन वाला यथारूप भगवद गीता यथारूप, क्योंकि बहुत सारे एडिशंस है भगवद गीता के अलग अलग तरह, जो अलग अलग लोगों ने लिखे हुए, उसके अनुवाद किए हुए। लेकिन यथारूप जो है, जो आपके सारे शास्त्रों के रास जो है, भागवतम, भगवद गीता, वेद, उपनिषद, पुराणों में जो भी उसकी परपट के जो उस श्लोक का जो परपट आता है ना, उसमें सब भगवद गीता यथारूप में आपको मिल जाएंगे। और इसे एज इट बोल के आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। ऐसा बोलता हूँ। पहले पॉइंट ये बोलता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ आप इजीली इस भगवद गीता यथारूप को आप समझ सकते हो, एक गुरु परंपरा से आया हुआ है। और दूसरा बोलता हूँ आपके पास भगवद गीता यथारूप नहीं है तो प्लीज़ ले लीजिए। एक रीज़न हो गया हम उनसे बात करें। और दूसरे है जब आपके पास भगवद गीता है, वो बोलेंगे हाँ मेरे पास ऑलरेडी भगवद गीता है, जो हम नहीं चाहिए, तो उनको हम पूछेंगे अच्छा तो आप पढ़ लिए तो भगवद गीता को आपका। और अगर वो बोलेंगे हाँ हम पढ़ रहे हैं, वो ठीक है। अगर वो बोलेंगे नहीं पढ़ रहे तो हम बोलेंगे हाँ पढ़ लीजिए। और अब अगर वो बोलेंगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए, अच्छा तो ठीक है आपके पास कृष्णा बुक है, कृष्णा पूछेंगे। उसके बाद और बुक पूछेंगे। इसी तरह हम उनको प्रेरणा देकर पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम और एक कुछ और रीज़न भी दे सकते हैं। वो लोग हाँ मेरे पास भगवद गीता है, मैं पूजा भी करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे। मेरे एक व्यक्ति ने मेरे को ऐसे ही बोला था, हाँ मेरे पास भगवद गीता है, मैं रोज़ पूजा करता हूँ मैं भगवद गीता। वास्तव में पूजा का अर्थ होता है भगवद गीता को, जो भगवद गीता भगवान दिए हुए ज्ञान को, टीचिंग्स को समझकर हमारी ज़िंदगी में अपनाना, ये असली पूजा होता है भगवद गीता की। ये इम्पोर्टेंट बात उनको हम समझा सकते हैं, लोगों को उससे उसको भगवद गीता पढ़ने के हम प्रेरित कर सकते हैं। और कुछ बोलेंगे हाँ मेरे पास भगवद गीता नहीं है, फिर भी मेरे पास टाइम नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए, लेने के लिए और लेके पढ़ने के लिए। ऐसे लोगों के लिए हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे कुछ लोग बोलेंगे तो हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, बिजी हूँ मैं, काम है, वहीं दोस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो मैं काम काज में बिजी हूँ। तो उन लोगों को हम ये बात डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते, तो हम इनडायरेक्टली हम ये बात पूछ सकते हैं। देखिए यही बात हम जब यमराज हमारे सामने आ जाएगा तो उनको तो ये बात हम नहीं कह सकते ना, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। ये तो यमराज से हम ये बात नहीं कह सकते ना। इसलिए भगवद गीता में गीता महात्मा में लिखा गया है। गीता महात्मा में जो आदि शंकराचार्य जी ने गीता महात्मा में क्या लिखे? भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल कण लविका पीता सकृदपि मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमे ना चर्चा। ये बात उनको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति बोलेंगे कि ना मेरे पास समय है भगवद गीता पढ़ने के लिए, उनको पूछना अगर यमराज आपके सामने खड़े होंगे तो वो बात हम नहीं बोल सकते ना। तब हम नहीं बोल सकते हाँ मैं भगवद गीता पढ़ूंगा, अभी मेरे को थोड़ा समय दे दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इसलिए इसमें क्या लिखा है इस श्लोक में? भगवद गीता किंचिता दे, एक श्लोक भी भगवद गीता पढ़ेंगे। गंगा जल कण लविका पीता, यानी एक बूंद भी गंगा जल हम पियेंगे। सकृदपि मुरारी समर्चा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण मुरार डीमन को किल किया हुआ भगवान श्री कृष्ण के चैत्र यानी भगवान वाणी को पढ़ेंगे। क्रियते तस्य, ऐसे करेंगे तो क्रियते तस्य यमे ना चर्चा, यमधर्मराज हमारे बारे में चर्चा नहीं करेंगे, यानी हमको यमधर्मराज उठाने के लिए नहीं आएंगे, यानी हमारी सारी सिन को डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो बहुत ही महात्मा है भगवत गीता को पढ़ने का, समझने के लिए। इसलिए आप भगवत गीता लीजिए, नहीं जो जिनके पास नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भगवत गीता को भगवान ने, और एक एग्जांपल हम जनरली हम देते हैं, भगवत गीता जब पूछते हैं ना, उनको पूछते हैं हाँ आपके पास भगवत गीता है। देखिए भगवत गीता जो है भगवान ने दिए हुए परफेक्ट नॉलेज है। तो परफेक्ट पर्सन दुनिया में कौन है? ओनली भगवान है ना। हमारे 4 डिफॉल्ट्स है, लेकिन भगवान में कोई डिफेक्ट्स नहीं है, इसलिए भगवान परफेक्ट है। इसलिए परफेक्ट पर्सन दिए हुए परफेक्ट नॉलेज है भगवत गीता। जो भगवान ने 5000 ईयर्स बैक भूमि में आकर भगवत गीता की दिव्य ज्ञान को दिए, किस लिए? हमारे उद्धार के लिए। हमारे लाइफ में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, ये सभी कैसे हल होगा? हमारे सारी जो मुश्किल घड़ी जो भी हमारी लाइफ में हम सफ़रिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको पाने के लिए जो भी गोल ऑफ लाइफ है या फिर जो भी है, उसको हम कैसे सफल करें उसमें। इसलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता ज्ञान को हमारे लिए दिए है, पशु पक्षियों के लिए तो नहीं दिए ना। तो 84 लाख स्पीसीज में डिफरेंट और हाईली इंटेलिजेंट है ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य योनि। इसलिए भगवान ने भगवत गीता मनुष्य योनि के दिए, पशु पक्षी होने के लिए नहीं है ना। अगर हम मनुष्य है तो हम एक्चुअली इस ज्ञान को समझकर हमारे जीवन के हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम बच्चों को नहीं बोलेंगे तो अगर इम्पोर्टेंट और एक बात है, जो बच्चों को हम बोलना चाहिए कि भगवत गीता की सिखाने चाहिए और पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, हम सिखाने चाहिए। क्यों? बच्चे भगवत गीता समझेंगे, एक श्लोक भी पढ़ेंगे आप भगवत गीता को बच्चों ने। कृष्णा हरे कृष्ण। सो एक श्लोक भी भगवत गीता को बच्चों ने पढ़ेंगे और रोज़, तो उनके लिए हम ये भी बोलना चाहिए इसका रहस्य क्या है। जो बच्चों ने एक श्लोक भी पढ़ेंगे उनका मेमोरी स्ट्रांग होगा, उनके इंटेलेक्चुअल बहुत ही स्ट्रांग होगा, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे होंगे, उनका इंटेलेक्चुअल अच्छा होगा, उनका मेमोरी बहुत शार्प होगा, स्ट्रांग होगा। ये सभी बेनिफिट्स है, और उनसे सारे सद्गुण आएंगे। और उनको किसको कैसे रेस्पेक्ट देना चाहिए, बड़े लोगों को किसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब वो लोग सीखेंगे जब बच्चों के भगवत गीता के बारे में सिखाई जाएगी। तो इसलिए हमारे भगवत गीता को पढ़ना, सीखना, समझना, सोचना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और गीता लेना चाहिए, डोनेट भी करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता को अच्छे से समझना चाहिए और हमारी ज़िंदगी में उतरना चाहिए। यही बहुत बड़ा भगवत गीता का पूजा होता है। हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आप किताब ले लो, किताब होता है पढ़ने के लिए, ज्ञान को अर्जन करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में सफल उतरने के लिए। तो इसलिए हम भगवत गीता, कुछ लोग अभी बोले ना, कुछ लोग बोलेंगे हाँ भगवत गीता है मेरे पास, मैं पूजा करूँगा। भगवत गीता पूजा करने से ज्ञान नहीं मिलेगा, भगवत गीता को पढ़कर उसकी लाइफ में उतरने से ज्ञान मिलेगा। वो असली पूजा होता है भगवत गीता के। हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे सिर्फ बुक्स ले लो, आप पूजा करो, आप पास हो जाएंगे, नहीं ना। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गीता है भगवान ने दिए हुए मैथलेस गिफ्ट है, उसको पढ़िए, सुनिए, आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को सफल कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरुदेव, हरे कृष्ण।